हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं राकेश प्रजापति नेशनल हेल्थ मिशन में काम करने वाले संविदा कर्मियों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आ गया हूं। नेशनल हेल्थ मिशन में काम करने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है, बिग अपडेट आ गई है। अब आपके यहां पे नेशनल हेल्थ मिशन में नियमित पद है वो स्वीकृत हो गए हैं और जो नेशनल हेल्थ मिशन में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं वो अब परमानेंट होने वाले हैं। पूरी अपडेट इस वीडियो में मिलने वाले, ऑफिशियल आदेश में दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देख लेना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास मेरा बेल आइकन दबाकर ऑल का जो नोटिफिकेशन उस पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि नर्सिंग ट्रेंड्स पे ऑल इंडिया लेवल की नर्सिंग न्यूज़, नर्सिंग वैकेंसी, नर्सिंग अपडेट एंड नर्सिंग ट्रेंड्स सबसे पहले आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो, राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 2 का ये आदेश है। यहाँ पे देखो, ये आदेश क्रमांक दिया गया है और स्वीकृति संख्या 132/2023-24 ये यहाँ पे लिखा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत नियमित पदों के सृजन स्वीकृति हेतु ये यहाँ पे लिखा गया है। क्या है विषय, देखो, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM में 9 वर्ष या इससे अधिक अनुभव रखने वाले कार्यरत संविदा कर्मियों के स्थान पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नियमानुसार नियमित पद सृजन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यानी नेशनल हेल्थ मिशन में काम करने वाले जो संविदा कर्मी जिनको 9 साल या इससे ज़्यादा हो गए हैं वो अब परमानेंट होंगे और परमानेंट होने की जो स्वीकृति है, परमानेंट पद की स्वीकृति है, वो यहाँ पे जारी कर दी गई है। एक शर्त यहाँ पे डाली गई है, उसमें कोई भी दिक्कत यहाँ पे रहने वाली नहीं है। कितने पद स्वीकृत हुए हैं, किस पोस्ट के स्वीकृत हुए हैं, सारा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। शर्त क्या है कि स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि पदों के सृजन पर संबंधित संवर्ग के पद जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल रूल्स 2022 के अंतर्गत स्वीकृत है से इन पदों को विलोपित माना जाए। यानी ये नए पद स्वीकृत हैं। अगर ये सेम पद राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल रूल्स 2022 में स्वीकृत है तो वहाँ से इनको विलोपित माना जाए। और 9 साल से ज़्यादा नेशनल हेल्थ मिशन में काम करने वाले जो संविदा कर्मी हैं उन सबको परमानेंट होने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। राजस्थान सरकार ने आदेश जारी करके यहाँ पे पदों को स्वीकृति दे दी है। अब देखो, यहाँ पे अलग अलग पद यहाँ पे होने वाले हैं। अकाउंट असिस्टेंट के 1200 पदों की स्वीकृति दी है। एडिशनल यहाँ पे या डिप्टी स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर है उनके 10 है। एलोपैथी मेडिकल ऑफिसर के 2 पदों को स्वीकृति दी है। आयुर्वेद ऑफिसर के 155 पदों को, ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर के यहाँ पे 255 पद, ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर के 226 पद, कंपाउंडर आयुर्वेद के 9 पद है, काउंसलर के यहाँ पे 4 पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 600 पदों पर स्वीकृति दी है। इतने कैंडिडेट्स हैं वो परमानेंट होंगे। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर NHM में यहाँ पे 56 पद, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के 86 पद और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के 36 पद। इस तरह से यहाँ पे स्वीकृति दी गई है। नर्सिंग के पद भी आगे होने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ड्राइवर के 4 पद पे स्वीकृति दी गई है। ड्राइवर 4 पदों पर परमानेंट होंगे। और NHM में जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं उनके 30 पद ने, फीमेल हेल्थ वर्कर NHM जो ANM कैंडिडेट्स हैं उनकी 23 पद है, कम है, आगे भी हो जाएंगे। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के 5 पद, इंस्ट्रक्टर फॉर यंग हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए 1 पद है, जूनियर स्टैटिक्स असिस्टेंट के लिए 71 पद है, मैकेनिक्स के लिए यहाँ पे 2 पद है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए 16 पद है और यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए 1 पद है और नर्स के लिए पे लेवल 11 स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर के लिए 354 अच्छे पद यहाँ पे है। नर्सिंग इंचार्ज के लिए 1 पद स्वीकृत है। नर्सिंग ट्रेनिंग एंड नर्सिंग ट्यूटर के लिए यहाँ पे 6 पद स्वीकृत हैं। ऑप्थेल्मिक केयर असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे 1 पद है वो स्वीकृत हुआ है और फार्मा असिस्टेंट के यहाँ पे 8 पद हुए हैं और प्रोग्राम असिस्टेंट के यहाँ पे 8 पद स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा देखो और नर्सिंग के रिलेटेड पद होने वाले हैं। तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट के 2 पद, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स के 47 पद, पब्लिक हेल्थ लैब एनालिस्ट के 8 पद और सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर के यहाँ पे 1240
45 पद, सोशल वर्कर के 1 पद और इसके अलावा स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का 10 पद स्वीकृत हुए हैं। टोटल 4518 पद है वो स्वीकृत हुए हैं। टोटल 4518 जो कैंडिडेट्स हैं नेशनल हेल्थ मिशन में यहाँ पे 9 साल से ज़्यादा काम करने वाले हैं, ये सब अब परमानेंट होने वाले हैं। यहाँ पे देखो वित्त विभाग की आईडी दी गई है, इसमें यहाँ पे स्वीकृति मिल गई है, तो पूरी डिटेल यहाँ पे ये हो गई है। तो नेशनल हेल्थ मिशन में 9 साल या इससे ज़्यादा काम करने वाले जो भी कैंडिडेट्स परमानेंट हुए हैं उनको नर्सिंग ट्रेंड्स परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई।